जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं घर के मंदिर की, घर के पूजा घर की, वो स्थान जहाँ से सारे घर को पॉजिटिविटी मिलती है, वो स्थान जहाँ बैठकर आपके मन को शांति मिलती है, वो स्थान जहाँ बैठकर आप प्रभु से संपर्क करते हैं, वो स्थान जहाँ बैठ के आप प्रभु की पूजा करते हैं और उनसे अपने जीवन के, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं, वो स्थान जहाँ बैठकर अपने सुख दुख की बात आप प्रभु के साथ करते हैं, वो है आपके घर का मंदिर। उस घर के मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम की पूजा करने के बाद शाम को पूजा के पश्चात हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर से पॉजिटिविटी एंटर करे और नेगेटिविटी दूर चली जाए, लड़ाई झगड़े कलेश का नामो निशान मिट जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ घर के मंदिर की। घर का मंदिर वो स्थान है जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि जहाँ हमारा मतलब ऐसा लगता है कि जब तक सुबह शाम उसमें पूजा ना करो, बैठ के 5-7 मिनट ना व्यतीत करो, तो जैसे हमने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा ली है वो तो सेवा करते हैं, 3 समय का भोग भी लगाते हैं, कोई 4 समय का भोग लगाते हैं, कोई 2 समय का भोग लगाते हैं, जितनी जिसकी श्रद्धा है उतना वो कार्य करता है। कुछ लोग केवल हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। मंदिर की सफाई से रिलेटेड वीडियोस पहले दी हुई हैं कि कब करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। अब जैसे सर्दियाँ हैं तो प्रतिदिन अपने प्रभु को स्नान कराएं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्नान कराने की पूरे पूरे के पूरे सर्दी में ज़रूरत नहीं है। आप सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी करा सकते हैं। गंगा जल से आप उनको प्रतिदिन स्वच्छ कर लीजिए, इतना भी बहुत हो जाता है। अब बात कर रही हूँ कि सुबह की पूजा आप जो भी करते हैं वो करते हैं, शाम की पूजा के बाद आपको ऐसा क्या करना है कि आपके घर से लड़ाई झगड़े कलेश नेगेटिविटी दूर होते हैं। देखिए, जब घर में लड़ाई झगड़े और कलेश होते हैं तो नेगेटिविटी तो हो ही जाती है, वास्तु दोष तो हो ही जाता है, साथ साथ दरिद्रता का वास होता है। या तब यानी कि माता लक्ष्मी तो बाहर चली जाती है और दरिद्रता जो है हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है, जो कि बाहर बैठकर यही इंतजार करती है कि किसके घर में लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, मारपीट हो रही हो, वाद विवाद हो रहे हो और वो घर गंदा मंदा पड़ा हो, मैं उस घर के अंदर प्रवेश करके और अपनी छाप छोड़ूं, यानी कि उसमें कब्जा कर लूं। और कब्जा करने का मतलब क्या है? ना तो घर में बरकत होगी, ना लोगों की नौकरी लगेगी, ना व्यवसाय चलेगा, ना बच्चों की शादियां होंगी, कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती। तो आपको क्या करना है, शाम के समय जब आप अपने घर में पूजा कर लें, आरती कर लें, हल्की हल्की घंटी की ध्वनि, हल्की हल्की शंख की ध्वनि, जो भी आप बजाना चाहते हैं हल्की हल्की ध्वनि जरूर बजाएं। वो घंटी की ध्वनि भी नेगेटिविटी दूर करती है। एक मिट्टी का पात्र बना लें या फिर आपके यहाँ हवन छोटा सा कुंड हो या कोई भी चीज़ आपने तैयार की हुई हो, उसमें थोड़ा सा कपूर डालें, थोड़ा सा लोबान डालें। लोबान पूजा के सामान की दुकान पर डिबिया मिलती हैं, सस्ता ही आता है, महंगा नहीं। थोड़ा सा दालचीनी का उसमें पाउडर डालें, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डालें। ठीक है, पहले आपने कपूर डाला। अगर आपके पास गाय के गोबर का कंडा है तो थोड़ा सा गाय के गोबर का कंडा रखें, उसके ऊपर घी डाल दें और फिर कपूर डालें। नहीं है तो फिर आप धूप बत्ती के ऊपर भी कपूर रख सकते हो। कपूर डाला, थोड़ा सा लोबान डाला, थोड़ा सा आपने फिटकरी का पाउडर डाला और थोड़ा सा आपने दालचीनी का पाउडर डाला। उसे प्रज्वलित करने के बाद और पूरे अंदर से लेकर बाहर तक, घर के मंदिर से अंदर से पूरे घर में पूरे घर में पूरे घर में घुमाते 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 आपको घर के बिल्कुल मुख्य द्वार तक चले जाना है। हल्की हल्की घंटी बजा दें साथ में, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। और अगर नहीं बजा सकते, ठीक नहीं लगता है, आपने नहीं बजाया कभी ऐसे, तो भी अगर हल्की हल्की घंटी बजाकर और ऐसे 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 सारे में अगर आप घुमाते हैं और उसको मेन गेट के पास ले जाकर रख देते हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं लगेगा, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। यानी कि आपके घर से तो नेगेटिविटी कलेश लड़ाई झगड़े एकदम छू हो जाने वाले हैं और पॉजिटिविटी आपके घर अंदर एंटर करेगी। जब पॉजिटिविटी रहेगी, लड़ाई झगड़े कलेश नहीं रहेंगे, तो आपके घर के अंदर सुख आएगी, आपके घर के अंदर समृद्धि आएगा, आपके घर के अंदर बरकत आएगी, आपके घर के अंदर पैसा आएगा, आपके घर के मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये एक आदत बना लो, इसमें कोई दिन की बाउंडेशन नहीं है कि कितने दिन करना है। बस ये आपकी आदत में शामिल हो कि शाम की पूजा करिए, आरती करिए, आपने दीपक अपने घर के मंदिर में जलाया, तुलसी माता के पास जलाया, घर के मुख्य द्वार के पास जलाया, जहाँ जहाँ भी आप जलाते हो। उसके पश्चात आपने उसी पात्र में थोड़ा सा ये करके कपूर और ये सामान डाला, सामग्री, घंटी के साथ साथ पूरे घर में पूरे घर में पूरे घर में मतलब मैं आपको खुद बताऊं, जो कार्य मैं खुद करती हूँ वही आपसे कहती हूँ। आपके खुद आपके मन को ना शांति मिलेगी, आपके खुद मन में प्रसन्नता पैदा होगी, प्रफुल्लित हो जाएगा कहूँ तो मन। क्योंकि आप मन के आपके मन में ये भाव है कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी मैं अपने हाथों से दूर कर रही हूँ। इसी के साथ साथ एक तो आप नेगेटिविटी दूर कर रही हैं, दूसरा अगर आपका घर में खुशहाली भी है तो आपने इस तरह से ऐसे करा, किसी की नजर दोष हाय बदुआ सब कुछ गायब। और आपके जीवन में आपके घर में अगर पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत कुछ है, तो नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं करेगी।
कर देखिए, बहुत अद्भुत कार्य है। अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। पूजा के बाद रोज प्रतिदिन शाम को कोई भी कर सकता है घर का। और अगर आपने पीरियड है, सूतक है, पातक है, तो भी इस कार्य को कर सकते हैं। बस वो सामग्री आप बाहर बैठ के जला लीजिए। और घर पूजा की घंटी टच मत करिएगा। और जो पात्र है, मिट्टी का पात्र है, उसमें आप बाहर अपने मंदिर के बाहर अपने कमरे में उसको जलाइए और पूरे घर में घुमा के गेट के बाहर रख दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, एक ही पात्र को आप कितने भी दिन यूज कर सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत बचेगा, वैसे कुछ बचता नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं बचता, फिर भी थोड़ा कुछ बचेगा तो इसे एक जगह इकट्ठा करो, बाद में फिर किसी दिन कपूर डाल के जला दो। शाम को ये कार्य करना शुरू करिए, फिर देखिए चमत्कार। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। शाम की पूजा के बाद हो सकता है कुछ लोग इस कार्य को ना करते हो। अगर आप इस कार्य को करते हैं पहले से ये सारी सामग्री डालकर, तो मुझे लिख कर जरूर बताना कि हम करते हैं। और अगर आप करते हैं तो निश्चित आप इसके शुभ परिणाम जानते भी होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।